गांव का नाम था बागीपुर, जहां हरियाली चारों ओर फैली रहती थी और एक छोटी सी नदी गांव के बीचों बीच बहती थी। उस नदी पर एक पुराना लकड़ी का पुल था, जो गांव के बच्चों को स्कूल पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता देता था। इस पुल से हर दिन सैकड़ों लोग आते जाते थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी दो दोस्तों, आरव और अमन, को होती थी जब वे स्कूल जाते समय उस पुल से गुजरते। आरव और अमन बचपन के दोस्त थे। दोनों साथ स्कूल जाते, साथ पढ़ाई करते और साथ ही खेलते। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। हर सुबह वे अपने अपने घर से निकलते और पुल पर मिलते, फिर एक साथ स्कूल जाते। एक दिन सुबह सुबह मौसम कुछ अजीब सा था। आसमान में बादल घिरे हुए थे और नदी का पानी बीते दिनों की बारिश के कारण तेज बह रहा था। आरव हमेशा समय से पहले आता था और अमन को पुल के पास इंतजार करता। लेकिन उस दिन जैसे ही आरव पुल पर पहुंचा, उसे पुल के कुछ तख्ते डगमगाते महसूस हुए। ये पुल तो बहुत कमजोर हो गया है, आरव ने खुद से कहा। इतने में अमन भी आ पहुंचा। आरव ने उसे रोका। अमन, रुक जा, ये पुल आज सही नहीं लग रहा। लेकिन अमन ने हंसते हुए कहा, अरे डरपोक, रोज तो इसी से जाते हैं, चल, देर हो रही है। आरव ने फिर भी कहा, नहीं अमन, कुछ गड़बड़ है, चलो दूसरा रास्ता लेते हैं, लंबा है लेकिन सुरक्षित रहेगा। अमन ने आरव की आंखों में डर नहीं, चिंता देखी, अपनी दोस्ती की चिंता। वह रुक गया। ठीक है यार, तेरी बात मानता हूं। दोनों ने लंबा रास्ता लिया, खेतों और कच्चे रास्तों से होते हुए स्कूल पहुंचे। थोड़ी देर से पहुंचे, लेकिन सुरक्षित। दोपहर को जब वे स्कूल से लौटे तो गांव में हलचल थी। किसी ने चिल्लाकर कहा, पुल टूट गया, कोई उस पर से जा रहा था और गिर गया। दोनों दोस्तों का दिल बैठ गया। उन्होंने एक दूसरे को देखा। अगर वे पुल से जाते तो क्या होता? अगले दिन गांव की पंचायत ने पुल को फिर से बनाने का फैसला किया, लेकिन उस दिन से आरव और अमन की दोस्ती पहले से और गहरी हो गई। वे समझ गए थे कि दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ चलना नहीं, बल्कि एक दूसरे की बात मानना और मुश्किल वक्त में सही फैसला लेना भी होता है। पुल तो टूट गया था, लेकिन उन दोनों की दोस्ती की डोर और भी मजबूत हो गई थी। सीख: सच्चा दोस्त वही होता है जो खतरे से पहले आगाह करे और जिसकी बात पर भरोसा किया जाए, चाहे वो बात उस वक्त छोटी ही क्यों न लगे।